हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एंड हानि स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर हम लोग देखेंगे आज। और इस चैप्टर में मैं सबसे पहले बेसिक बताऊंगा। मतलब बेसिक कहने का मतलब ये टर्म जो इसमें यूज़ होता है वो सब हम लोग देखेंगे और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्म हम लोग को जानना ज़रूरी है, तभी हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारी आम जिंदगी में बहुत यूज़ होता है। हम लोग देखेंगे वो कैसे, और उस पर आधारित क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। लाभ और हानि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि आखिर इसमें कौन कौन सा टर्म यूज़ होता है, क्योंकि अगर हम टर्म ही नहीं जानेंगे तो फिर कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें टर्म देखते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो टर्म यूज़ होता है वो है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जिसे क्रैमूल कहते हैं। फिर हो गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जिसे हम लोग विक्रैमूल कहते हैं। फिर हो गया मार्क प्राइस, जिसे हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। फिर हो गया डिस्काउंट, जिसे हम लोग बट्टा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है टर्म प्रॉफिट, जिसे लाभ कहा जाता है हिंदी में। और फिर होता है लॉस, जिसे हानि कहते हैं। इतना ही टर्म हम लोग को यूज़ होता है इस चैप्टर में, और ठीक है, इस चैप्टर में यूज़ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग देखेंगे कि आखिर ये है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग CP से डिनोट करते हैं, सेलिंग प्राइस को हम SP से डिनोट करेंगे, मार्क प्राइस को MP से डिनोट करेंगे, बट्टा यानी डिस्काउंट को D से डिनोट करेंगे। प्रॉफिट अगर होगा तो प्रॉफिट पूरा P से, और ये लॉस L से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग को ये समझने के लिए कि आखिर ये है क्या चीज़, हम लोग को कुछ प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा। जैसे में मान लीजिए कि ये कोई शॉप है। ठीक है, ये क्या है? एक शॉप है, एक दुकान है, और ये मैं हूँ, मैं एक दुकानदार हूँ। ठीक है, ये मैं हूँ। अच्छा जी, अब ये जो शॉप है ये कुछ खरीदेगा फिर बेचेगा। तो ये जो बेचता है वो कस्टमर को बेचता है। ठीक है, किसको बेचेगा? कस्टमर को बेचेगा या पब्लिक को बेचेगा। ठीक है, पब्लिक ही तो कस्टमर होती है। और ये खरीदेगा कहाँ से? तो कोई कंपनी से खरीदेगा या फिर होलसेलर से खरीदेगा। ठीक है, होलसेलर से खरीदे या फिर कोई कंपनी से खरीदे, ये जो भी अपना सामान होगा या कुछ भी कंपनी से खरीदेगा और एक कस्टमर को या पब्लिक को बेचेगा। ठीक है, तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, किताब, एक बुक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ठीक है,
हम लोग एक एग्जांपल लिए बुक को। ये क्या है? बुक। मान लेते हैं होलसेलर के पास ये बुक है। मैं गया होलसेलर के पास और बोला भैया हमको बुक चाहिए। तो इस बंदे ने कहा कि ये बुक का कीमत 80 रुपया है। ठीक है, इस बुक का जो प्राइस है ये 80 रुपये है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, यहाँ से ये बुक खरीद कर अपने पास ले आता हूँ। तो ये बुक का अब हम लोग ये जो 80 रुपया होगा, हमने इस बुक का ये जो बुक ख़रीदा 80 रुपया में, तो मैंने ख़रीदा, ठीक है। और ये जो 80 रुपया होगा यही कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इस बुक का। मतलब जितने रुपए में मैंने इस होलसेलर के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसका क्या है, मैंने जो काम किया, मैंने कितने में ख़रीदा, मैंने कितने में बेचा, सारा काम मुझ पर ही होगा। ठीक है, ना ही इसके बारे में सोचना है, ना ही इसके बारे में सोचना है। हमको बस कितना में मैंने ख़रीदा है, कितना मैंने बेचा है, इसी सब के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर ये जो शॉप है ये इम्पोर्टेंट है। तो 80 रुपये में मैंने ख़रीदा, ठीक है। और तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये बुक का कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास कोई कस्टमर आया और मैंने इसे बेच दिया, क्योंकि मैं दुकानदार हूँ भाई, मुझे तो बेचना ही है, तो मैंने सेल कर दिया। ठीक है, और कितना में, अब 80 रुपये मैंने ख़रीदा, तो भाई मैं अब दुकानदार हूँ तो कुछ प्रॉफिट लेके ही बेचूंगा। ऐसे थोड़ी ना है कि बिना प्रॉफिट का ही बेच दूँगा, तो प्रॉफिट लेके बेचूंगा। तो 100 रुपये, मान लो कि 80 रुपये का सामान है, तो मैं 100 रुपये में ये बुक बेच दिया। ठीक है, तो ये जो हो गया ये सेलिंग प्राइस हो गया बुक का। ठीक है, तो ये मेरा ही सेलिंग प्राइस है, मेरे ही बुक का सेलिंग प्राइस है। समझ में आई बात ना? ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ पर मैंने ख़रीदा, मैंने शब्द मैंने यूज़ किया, मैंने ख़रीदा था 80 रुपये में और मैंने बेच दिया 100 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 20 रुपये का, इसका अंतर कितना, 20 रुपया। ये जो 20 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अच्छा जी, अब हम कहेंगे कि मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालो। प्रॉफिट परसेंट अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपया। ठीक है, और कितना में, 80 रुपया में, और 100, तो कितना हो जाएगा, 20 चौक को 80, 25 चौक को 100, यानी 25% का मेरा प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ नोट पॉइंट ये है, यहाँ एक नोट पॉइंट है, क्या, यहाँ एक नोट पॉइंट ये है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। क्या, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो सिंपल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो गया। तो ये टर्म तो मेरा दो क्लियर हो गया, ये टर्म और ये टर्म। लेकिन अभी भी मुझे मार्क प्राइस, डिस्काउंट और ये भी टर्म क्लियर हो गया, ये भी टर्म क्लियर हो गया, क्योंकि अगर मान लो जो कम में मैं बेचता, ठीक है, मान लो 70 में बेचता, तो मुझे लाभ हानि हो जाती। तो ये 4 टर्म तो क्लियर हो गया इस एग्जांपल से। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। लेकिन ये टर्म, ये इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो
ओके, तो हम लोग क्या देख लिए, ये हो गया। हमें मार्क प्राइस चेक देखना है। मार्क प्राइस देखने के लिए हमें एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे में कि मैंने कहा कि ये मेरा शॉप है, ठीक है, ये मैं हूँ शॉपकीपर, दुकानदार, ठीक है। मैंने होलसेलर से, मुझे सामान खरीदना है होलसेलर से या कोई कंपनी से, ठीक। उसके बाद मुझे बेचना क्या है, कस्टमर को बेचना होगा या कोई पब्लिक को ही बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, एक किताब ही लेता हूँ, ऑब्वियस सी बात, एक किताब ही लूँगा मैं। इसी को एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया, ठीक है। इस किताब का कीमत 80 रुपया है, मानते हैं। चलो, मैंने क्या किया, ये मैं हूँ, कि शॉपकीपर के पास गया, मतलब होलसेलर के पास गया और यहाँ से इस किताब को ख़रीद लिया, ठीक है। 80 रुपये में मैंने ख़रीद लिया, तो जिस प्राइस पर मैंने ख़रीदा वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्या हो रहा है, अब मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग आजकल डिस्काउंट बहुत पसंद करते हैं, है ना। मतलब हर पब्लिक चाहता है कि मुझे डिस्काउंट में मुझे कोई भी सामान मिले, कोई कस्टमर चाहेगा कि मुझे डिस्काउंट मुझे मिले। तो अब क्या करेगा, ये क्या करेगा कि लोगों को खुश करने के लिए अब डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट पर ज़्यादा बिकता भी है, इसका सेल भी ज़्यादा होगा। तो ये बंदा क्या करेगा कि एक स्टिकर लेगा और इस पर चिपका देगा, ठीक है। एक स्टिकर लाया और इस पर चिपका देगा 120 रुपये, ठीक है। ये स्टिकर लाया और ये चिपका दिया, तो ये जो स्टिकर लाया, जो चिपका, इसी को कहते हैं, ये जो मैंने मार्क किया, जो प्राइस मैंने मार्क किया खुद से, ठीक है, ये कहलाएगा मार्क प्राइस। इसको क्या कहेंगे, प्राइस, या हिंदी में इसको कहेंगे अंकित मूल्य, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि डिस्काउंट लोगों को बहुत पसंद है, तो मैं डिस्काउंट दे दिया। कितना दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। डिस्काउंट यानी बट्टा दिया। जब 10% का मैं डिस्काउंट दिया तो मुझे कितना मिला। अब देखो, अब हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, तो इसका भी निकालने का एक तरीका होता है। टोटल को हम लोग मानते हैं 100%, ठीक है। अगर एक यूनिट को हम हटाते हैं, एक डिजिट को अगर हम मान लो कैंसिल कर दिए, तो जो बचा वो मेरा 10% का मान हो जाता है। और अगर 2 डिजिट को हटाते हैं, दूसरा डिजिट को हटाते हैं, तो ये मेरा 1% का मान हो जाता है। यानी 10% का मान यहाँ पर हो जाएगा, ये 12 रुपया 10% का दाम हो जाएगा। और एक और डिजिट अगर हम हटा दिए, अगर मैं एक और डिजिट हटा देता हूँ, तो ये जो बच गया वो 1 रुपया, वो मेरा कितना का एक और डिजिट हटा दिया, तो मेरा ये 1%, हाँ नहीं, यहाँ नहीं। अब हम क्या करेंगे, हाँ, एक और डिजिट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर पॉइंट दे दें तो 1 रुपया 2 पैसा, ठीक है। चलो, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, मतलब समझ नहीं पाओगे, तो इसको छोड़ो। मैंने क्या किया, इसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर ये 120 रुपया है मेरे पास,
ठीक है, कितना है 120 रुपया है और ये 100% है। तो अगर पॉइंट इस जीरो के एक पॉइंट अंदर करते हैं तो मतलब ये अगर हम हटाते हैं, ठीक है, तो 10% का ये मान देता है। ठीक है, तो ये जो 12 रुपया हो जाएगा, ये मेरा 10% का कीमत है। ठीक है, तो हमें कितना निकालना है, यानी 120 में से 10% अगर निकाल देंगे तो कितना, 12 रुपया अगर हम निकाल दिए तो कितना बचेगा, 108 रुपया। यानी 10% का डिस्काउंट दिए, यानी एक जीरो हटा दिया तो 12 रुपया, यानी 12 रुपया का हमको डिस्काउंट देना हुआ, है ना। तो कितना बचा मेरे पास, 108 रुपया, है ना। अब ये जो 108 रुपया है, ये मेरा जो 108 रुपया है, ये मेरा कहलाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अच्छा अब बात आती, अच्छा ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। ओके, अब हमारे पास मैंने ख़रीदा कितना में था, मैंने कहा कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा और हमेशा क्या, कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है। तो मैंने बेचा है 108 रुपया में, तो ख़रीदा कितना में था, 80 रुपया में। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है ना। तो हम इसी दोनों को देखेंगे प्रॉफिट और लॉस के लिए, इसको नहीं देखेंगे अंकित मूल्य को या कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि इस पर नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मान लो कि मैंने कुछ 100 रुपये का चीज़ 120 रुपये में बेच दिया, तो 20 रुपया आखिर किस पर देखें, 100 रुपया पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो कितना हो गया, ठीक है, तो 18, 80, 20, 100 और 8, 28, यानी मुझे 28 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 28 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तो 28 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो किस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, और 100 में। तो कितना हो जाएगा, 20 चौक को 80, 20 500, और ये 7 चौक को 28, यानी 35% का मुझे प्रॉफिट हुआ। मुझे 80 रुपये में सामान मिला और मैंने 100 रुपये में बेच दिया, और इस पर क्या हुआ कि मैंने 10% का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा था कितना, 25%, और यहाँ मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 35%, है ना। 35% का प्रॉफिट हुआ। तो अब देखो, डिस्काउंट देने के बावजूद भी मुझे यहाँ 35% का प्रॉफिट हुआ, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो आजकल का जो शॉपकीपर है, मतलब आजकल जो मार्केट में जो चलता है वो यही चलता है, ठीक है, कि हमने डिस्काउंट, लोगों को बहुत पसंद होता है, तो हमने क्या किया कि अपने से मार्क प्राइस लगाकर डिस्काउंट दे देते हैं, और उसमें नुकसान नहीं, प्रॉफिट ही होता है, और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा, मार्क प्राइस के बारे में समझ लिया, और डिस्काउंट के बारे में भी समझ लिया कि कैसे होता है डिस्काउंट, कैसे होता है मार्क प्राइस। तो हमारा जो ये टर्म था मार्क प्राइस और डिस्काउंट, ये भी क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा चीज़, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस हमने अच्छे से समझ लिया। ओके, चलो।